हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ पर। और हम पढ़ रहे हैं आरआरबी यूथ की मैथ, जो कि 2022-2023 संस्करण है। देखिए, अगर आपने इस बुक का रिवीजन कर लिया तो आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि है ग्रुप डी का और एनटीपीसी सीबीटी 2 का, आपका अच्छा खासा जाने वाला है। ठीक है, तो आपका रिवीजन मस्ट है इसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर यानी कि सेशन। और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ का, जो कि 150 तक है। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आपको ये लाल बटन दिख रहा है ना, इसको दबा दीजिए। चलिए दबाइए इसको पहले, और दबाने के बाद इस चैनल को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। क्लियर? और आपका सारा कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा, तो आप विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, और मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आपको ऐसी ब्रीफ नॉलेज दूंगा कि आपको मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 101 के साथ है। और क्वेश्चन नंबर 101 को बताने से पहले कुछ आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। देखो, जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या बराबर होता है लासा इनटू मासा। इससे पिछले वीडियो में जब हम क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक कर रहे थे, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से करना है। मुझे एक बात बताइए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। यहाँ लासा क्या होता है? आपने मुझसे कहा लासा होता है एच एक्स वाई, और जहाँ मासा क्या होता है? आपने मुझसे कहा मासा होता है, वन सेकेंड, आपने मुझसे कहा मासा होता है h। फाइनली मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आप अलग अलग तोड़ सकते हैं एच एक्स और एच वाई। जहाँ पहली संख्या एच एक्स होती है और दूसरी संख्या एच वाई होती है, तभी ये संबंध बनता है। क्लियर? यहाँ पहली संख्या एच एक्स और दूसरी संख्या एच वाई होती है। कन्फर्म? अब क्वेश्चनों को हम उड़ाएंगे, और उड़ाने से पहले आपको ये संबंध आना चाहिए, रिलेशन अच्छे से आना चाहिए। कन्फर्म? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 कहता क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। कहता है 36 और n के मासा और लासा 9 और 180 हैं, यानी कि 36 पहली संख्या है और n दूसरी संख्या है। तो 36 पहली संख्या है और दूसरी संख्या n है। कंफर्म? जिसके लासा और मासा, देखिए, जिसके मासा और लासा क्रम से 9 और 180 हैं, तो मासा तो 9 है और लासा 180 है। कन्फर्म? हमें निकालना है n का मान। क्या करेंगे? n के गुणा में जो होता है वह भाग में चला जाएगा। कुल मिला के कैलकुलेशन 9 चौक 36, 4 से इसको काट लेंगे, 180 को कटेगा 45 बार, और n का अभिष्ट आंसर आ जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस पर ही आधारित है। देखिए अच्छे से, यदि 20x³ y² और 10x⁴ y⁴ का लासा 20x⁴ y⁴ है, तो निकालना है मासा। कहने का मतलब, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है। तो पहली संख्या है यहाँ पर 20x⁴ y⁴ कन्फर्म? इंटू में दूसरी संख्या दी गई है, कितनी है? 10x⁴ y⁴ बराबर दिया गया है आपको लासा 20, लासा x⁴ y⁴। आपको निकालना क्या है? आपको इंटू में निकालना है मासा। और जैसे ही आपको मासा निकालना है, मासा निकालने के लिए आपको इसका भाग देना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। देखिए, यहाँ x की घात कितनी है? 3 और 4 7, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होते हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए 4x कट जाएंगे यहाँ से, फाइनली यहाँ से y कट जाएंगी, कट गई। यहाँ से देखिए 20 से 20 कट जाएगा, कट गया।
फाइनली बचा क्या, आपने मुझसे कहा 10 बचा और x पे घात 3 बची और y पे घात 2 बची और कुछ भी नहीं बचा और इधर बचा मासा। तो मासा होगा करेक्ट आंसर 10 x पे घात 3 और y पे घात 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छे से देखिएगा। दो धनात्मक संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल है ना वह 28 है। कहने का मतलब ये है लासा और मासा का गुणनफल क्या है 28। तो इसकी जगह मैं 28 रख सकता हूँ, आपने कहा हाँ जी रख सकते हैं। और उनका अंतर 3 है और उनका अंतर क्या है 3 है और उनका अंतर यानी कि पहली संख्या आपकी hx होती है, दूसरी संख्या hy होती है और उनका अंतर क्या है 3 है। क्लियर। फिर आपको निकालना है, संख्या ज्ञात करनी है। देखिए मैं इसको कॉन्सेप्चुअल भी करा सकता हूँ, जो आपका आंसर ऑप्शन से आ रहा है तो क्यों ना आप ऑप्शन से करें। देखिए क्या कह रहा है, इनका लासा 28 है और इन संख्याओं में अंतर 3 है। तो अगर ऑप्शन से उठाऊँ, क्या यहाँ अंतर 3 है, आपने कहा नहीं। क्या यहाँ अंतर 3 है, आपने कहा नहीं। क्या यहाँ अंतर 3 है, देखिए यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था। क्या यहाँ अंतर 3 है, हाँ। क्या इनका लासा 28 है, हाँ। 7 चौक 28, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या और एक सम संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल ही इनका लासा होता है। तो 28 हो गया लासा, देखिए इनका गुणनफल बिल्कुल क्लियर है। 28 हो गया गुणनफल और यहाँ पर इनका अंतर हो गया 3। तो यहाँ पर कन्फर्म ऑप्शन सी करेक्ट है। जो आ रहा है ऑप्शन से वो बिल्कुल करेंगे, जो नहीं आता उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या कहता है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से 75 और 450 है। तो लिख लेते हैं। देखिए मासा कितना है 75, लासा कितना है 450। ओके ओके, चलिए। यदि पहली संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो पहली संख्या को, प्यारे बच्चों अच्छे से देखिए, 3 से भाग दिया जाता है तो जो भागफल है ना, भागफल है वह आता है कितना, 75 आता है। कितना आता है, 75 आता है। क्या पहली संख्या निकाल सकते हैं कैंची गुणा करके, हाँ। तो पहली संख्या आ जाएगी 75 तिया 225। क्या हमारे पास पहली संख्या मौजूद है, हाँ जी, हाँ जी। क्या हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, हाँ जी। और आपसे पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दूसरी संख्या आप पे नहीं निकलेगी, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए 75 तिया 225, यहाँ से कट गया। कन्फर्म कितने बार, 3 बार, और 3 से कट जाएगा 450 और दूसरी संख्या निकलेगी कितनी, 150। और यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक बार देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर पूरा आ रहा है। हाँ जी, स्क्रीन पर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है। देखिए इस वीडियो को, इस चैनल को आप फैला दीजिए। मैं आपकी प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा और ऐसी तैयारी होगी कि यूट्यूब पे आपको मज़ा आ जाएगा। तो कन्फर्मली मैं तैयारी कराऊंगा और ये जो तैयारी होगी यहाँ कमज़ोर बच्चों को भी होशियार बनाया जाएगा। ठीक है, मेरा सारा फोकस जो वीकर स्टूडेंट है, यानी कि वीक स्टूडेंट है, कमज़ोर है जो पढ़ाई में, उन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 105 लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए दो संख्याओं का मासा और लासा 60 और 420 है। तो मासा कितना है हमारा, मासा है 60 और लासा कितना है 420। कंफर्म, ओके। जहां देखिए अच्छे से, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 60 आता है। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि पहली संख्या को 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा। तो 2 का गुणा 60 में कर लीजिए, वह संख्या ही 120 हो गई, वह संख्या ही 120 हो गई। तो पहली संख्या 120 हो गई, दूसरी आपको निकालनी है, दूसरी आपको मेरे प्यारे बच्चों निकालनी है। तो आप निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए
60 से 120 दो बार कट गया, 2 से 420 कट गया, कितने बार? 210। और ये इसका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी पैटर्न पर आ रहे हैं सवाल, इसी पैटर्न पर। पैटर्न चेंज हो गया है, अब पैटर्न हो गया चेंज। क्वेश्चन नंबर 106 से पैटर्न चेंज है। क्या कहता है हमारा पैटर्न, देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या के तिगुने के बराबर है। अच्छे से सुनिएगा। पहली बात तो देखिए, मैंने कहा कि यहाँ लासा क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा लासा होता है HXY। जहाँ बड़ी संख्या क्या होती है, तो मुझसे कहा आपने बड़ी संख्या होती है HX। मैंने कहा छोटी संख्या क्या होती है, तो आपने कहा छोटी संख्या होती है HY। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों का लासा लेते हैं तभी आता है HXY। तो जहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है लासा क्या होगा HXY, और बोल रहा है वहाँ लासा HXY किसके बराबर है, बड़ी संख्या के तिगुने के बराबर। तो बड़ी संख्या है क्या, HX, और HX के कितने के बराबर है, तिगुने के बराबर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें हम लोग, हाँ जी कर लेते हैं। जहाँ x से x कट जाएगा, h से h कट जाएगा, फाइनली y का मान कितना आएगा 3, y का मान कितना आएगा 3। कन्फर्म, क्या निकालना है देखिए। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मासा का अंतर 6 है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मासा का अंतर 6 है। तो अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या आपने कहा HY। कन्फर्म, तो छोटी संख्या HY। कन्फर्म, छोटी संख्या HY और दोनों संख्याओं के मासा, दोनों संख्याओं का मासा होता है H। उनका अंतर किसके बराबर है, उनका अंतर 6 के बराबर है। कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो निकालना है छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब आपको निकालना है HY। अब एक बात बताइए, यहाँ y का मान है आपके पास, हाँ जी है। क्या y का मान लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं। पहले h कॉमन ले लूँ, हाँ ले लिया। यहाँ कितना h कॉमन लेकर बचेगा y - 1 बराबर 6, और जहाँ y का मान कितना है 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से कटेगा 6, कितने बार, 3 बार। कन्फर्म, तो h का मान कितना आ गया, मासा कितना आ गया 3। क्या हमारे पास h का मान है, हाँ 3। क्या हमारे पास y का मान है, हाँ जी 3। और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों आएगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। क्या कहता है 107, दो संख्याओं का मासा और उनका लासा 5 और 210 है। आपको पता है मासा क्या होता है h, और मासा है कितना आपसे पूछा गया है तो 5 है, और लासा कितना है आपने कहा HXY, और लासा दिया गया है 210। कन्फर्म, चलिए मासा दिया है मेरे प्यारे बच्चों और लासा दिया है। कन्फर्म, आगे क्या बोल रहा है, यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में आती हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में आती हैं तो संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छे से सुनिए, मैंने आपसे कहा आपको मासा दिया है, आपको दिया है लासा। जहाँ h का मान 5 है, 5 लगा दो यहाँ, आपने लगा दिया 5 XY 210। 5 से काट लो, 5 चौक 20, बचेगा 10, 5 दूनी 10। XY बराबर आ गया 42। XY बराबर आ गया 42। कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं है आपको। अब सुनिए, आपको क्या करने हैं, आपको क्या करने हैं, ये आपस में कोप्राइम नंबर है, ये आपस में कोप्राइम नंबर है। अब आपको क्या करने हैं कि इनके फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर 42 आ जाए। ऐसे दो फैक्टर आपको तोड़ने हैं जो कि आपस में कोप्राइम हो, सह अभाज्य हो। तोड़िए। तो पहला तो यही हुआ 42 एकम 42, 42 एकम 42 या 1 गुणा 42, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होगा, आप कहेंगे 2 गुणा 21। तीसरा क्या होगा 3 गुणा 14। चौथा क्या होगा, आप मुझसे कहेंगे 4 से तो नहीं कटता, 5 से तो नहीं कटता, 6 से, हाँ 6 × 7,
क्लियर। फिर अगला आप लेंगे 7 इंटू 6, नहीं रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्लियर। 6 से 7 इंटू 6 नहीं करेंगे, फिर 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से हो चुका है यहाँ पर, 15 से 16 से 21 वाला भी ले चुके हैं। तो इतने आ रहे हैं। और जहाँ आपको जो वैल्यू लेनी होती है वो लेनी होती है कोप्राइम। कोप्राइम होती है आपस में नहीं कटें। तो एक तो आपका ये है, ये कोप्राइम है, एक आपका ये है, ये भी कोप्राइम है, एक आपका ये है, ये भी कोप्राइम है, एक आपका ये है, ये भी कोप्राइम है। ये आपस में नहीं कटते। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, संभावतः 4। पर ये नहीं पूछा, पूछा है जो आंसर ऐसा लीजिए जो 25 और 40 के बीच में वैल्यू आती हो। मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा x का मान 1 है, y का मान 42 है। अगर इसमें HCF 5 रखूँगा, ये 5 हो जाएगा और ये 42 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि 25 और 40 के बीच में आएगी नहीं संख्या। हमें वह संख्या लेनी है जो 25 और 40 के बीच में आए। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें 5 रखूँगा जो कि y का मान है, क्योंकि हमारी संख्या क्या होती है, हमारी संख्या होती है HX और HY। जहाँ आपका ये मान निकल रहा है x का और y का निकल रहा है 21। अगर h का मान रखेंगे यहाँ 5, जो कि है 5, तो यहाँ संख्या तो बड़ी हो जाएगी 105, हमें चाहिए 25 और 40 के बीच में। तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ही बड़ी हो जाएगी। इसको देख लो, अगर इसमें 5 रखेंगे तो ये हो जाएगी 5 छके 30, इसमें 5 रखेंगे ये हो जाएगी 35, और ये दोनों जो संख्याएं हैं ना वो 25 और 40 के बीच में आती हैं, बीच में आती हैं। तो ऐसी संख्या को ही सेलेक्ट करना था और उनका योगफल निकालना है। योगफल निकाल देंगे और आंसर आएगा 65। और इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 65 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक जल्दी बता सकता है पर आपके समझ में नहीं आता। अब ये डिटेल्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है, देखिए। कहता है 570 और 1425 का मासा और लासा ज्ञात करें। शॉर्ट ट्रिक, मासा कैसे देखते हैं, लासा कैसे देखते हैं, मैं आपको समझा दूं। 570 और 1425 ये लिखा हुआ है। अब जो मैं आपको समझा दूं उस पर फोकस रखना। मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब ये होता है सबसे छोटी संख्या पकड़िए, क्लियर। और हमें ये पता होना चाहिए मासा कैसे आ सकता है। ये छोटी संख्या मासा होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या और उससे भाग दिया जाए तो दोनों कट जाएं। तो मैंने कहा या तो इसका एक, सबसे पहले मासा में पहला गुणांक पकड़ेंगे यानी कि छोटी संख्या को पकड़ेंगे, छोटी संख्या का पहला गुणांक पकड़ेंगे यानी कि आप पकड़ेंगे 570। क्या यहाँ 570 है कहीं ऑप्शन में? नहीं। फिर क्या करेंगे अच्छे से, फिर इसका आधा करेंगे। आधा करने पर कितना आ रहा है? 285। क्या मासा कहीं है 285? आपने कहा 285, 285, 185, 289। तो हमारे एलिमिनेट हो गए ये वाला ऑप्शन और ये वाला, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दोनों में या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मासा नहीं निकालना, मासा यही है। अब निकालना है लासा। लासा क्या होता है देखना अच्छे से, मासा में छोटी संख्या देखते हैं और लासा में हमेशा देखते हैं बड़ी संख्या। सुनना, मासा में हम नीचे की ओर जाते हैं और लासा में हम ऊपर की ओर जाते हैं। कन्फर्म? तो या तो लासा में ये जो बड़ी संख्या है इसका पहला मल्टीपल होगा, पहला गुणांक होगा, या दूसरा होगा। पहला तो है नहीं, 1425 तो कहीं है नहीं, इसका दूसरा गुणांक लेना। इसका अगर दूसरा गुणांक लेंगे आप तो कितना आएगा? 2850। क्या 2850 मौजूद है? हाँ, किसके साथ? 285 के साथ। यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मैंने क्या बताया, मासा में नीचे उतारेंगे और लासा में ऊपर बढ़ाएंगे। नीचे छोटी संख्या को उतारना है जबकि बड़ी संख्या को ऊपर बढ़ाना है। ऊपर बढ़ाने में निकलता है लासा और नीचे गिराने में निकलता है मासा। कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 मेरे प्यारे बच्चों। दो संख्याओं का मासा और लासा 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे? जैसा अभी निकाला मैंने। मासा कितना है? आपने कहा h का मान 12 है और लासा कितना है? लासा यहाँ पर 720 है। ओके, संभावित मान निकालने हैं यानी कि आपको पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। h का मान यहाँ रख देंगे, रख दीजिए 12, xy 720। कन्फर्म? 12 से काट लेंगे, 12 छिंग 72, 60 बार कट गया। अब आपको एक्स वाई का जब गुणा करोगे ना
और एक्स वाई को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या, गुणा करने पर 60 आए तो फैक्टर तोड़ लें। पहला क्या होगा 1 गुणा 60, जहाँ एक्स का मान 1 है और वाई का मान 60 है। दूसरा क्या हो सकता है 2 गुणा 30, पर यहाँ पर 2 और 30 यानी कि 2 से कटते हैं, दोनों कटते हैं तो ये को प्राइम नहीं होंगे, इसलिए मैं ये नहीं लूँगा। अगला क्या होगा 3 × 20, जो नहीं कटते वह मैं लूँगा। और पता है कैसे करना होता है गिनतियों के टर्म्स में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, तो ये आपस में नहीं कटते। अगला 4 × 15, हाँ बिल्कुल आपस में नहीं कटते, ये भी होगा। अगला 5 × 12, हाँ जी बिल्कुल नहीं कटते। अगला 6 × 10 कटते हैं, 6 2 से कटता है, 10 भी कटता है। अगला 7 से तो नहीं कटता, नहीं हो सकता, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, 10 × 6, हाँ तो वो तो वही बात हो गई ना। अब देखो रिपीटेशन आ गया, जैसे रिपीटेशन आगे आ जाए तो आगे मत बढ़िए, जैसे रिपीटेशन आ जाए तो आगे नहीं बढ़ना। तो पॉसिबल वैल्यू होंगी 1 2 3 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 18 और 24 का व्युत्क्रम होता है उल्टा, का लासा और मासा निकालना है। अच्छे से सुनिए, अगर मैं 18 का उल्टा करूं, तो 1/18 आएगा, और 24 का उल्टा करूं 1/24 आएगा। अगर मैं निकालूं इस व्युत्क्रम का लासा, तो ये तो बन गई भिन्न, और भिन्न में क्या होता है ऊपर का लासा और नीचे का मासा। अगर मैं ऊपर का लासा करूंगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा क्या 1 का 1 आएगा, और नीचे का करना पड़ेगा मुझे मासा। इन दोनों का मासा क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है, या तो अंतर से कर लीजिए या छोटी संख्या से कर लीजिए। अंतर से करेंगे तो 24 में से 18 गए, कितना बचा 6, क्या 6 से ही कटता है, हाँ 6 से ही कटता है, तो यही होगा इसका क्या आंसर, मासा। तो ये तो आंसर आ गया लासा का, तो लासा आ रहा है 1/6। देखो लासा 1/6 किस में आ रहा है, क्या निकालना है हमें, लासा और मासा। लासा 1/6 इसमें आ रहा है, इसमें 72 आ रहा है, बिल्कुल काम का नहीं है। इसमें कितना आ रहा है 1/6, इसमें कितना आ रहा है 1/72। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना था लासा और मासा याद करना था। हमने अभी क्या निकाला है, लासा निकाला है कंप्लीट, अब निकालेंगे मासा। निकालते हैं, तो 1/6 तो आ गया आंसर। दूसरा निकालते हैं मासा। अगर इसका मासा निकालूंगा तो मासा निकालने के लिए ऊपर का मासा और नीचे का लासा, तो 1 का मासा तो 1 ही आने वाला है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। और इन दोनों का लासा कैसे आएगा, 24 को बढ़ाए कि दोनों कट जाए, 24 दूनी 48, नहीं कटेगा, 24 या 72, हाँ कट गया, तो यही होगा। तो भाई मासा आ गया, सॉरी लासा आ गया ये, और मासा ये आ गया। क्लियर, ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए 1/6, 1/72, 1/72, 1/6, ये आपका लासा और मासा है। यानी कि आपका, मैंने स्टार्टिंग में क्या निकाला लासा व्युत्क्रम का, तो लासा तो आपका ये निकला है, क्योंकि ऊपर का लासा और नीचे का मासा ये निकाल लिया। उसने क्या करा है, उल्टे आंसर दिए, यहाँ कॉमा नहीं लगाया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है भिन्न में क्या होता है कि अंश का अगर आपको लासा निकालना है तो अंश का लासा लेते हैं तो हर का मासा कर देते हैं, तो इस टाइप से चलता रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं के लासा और मासा क्रम से 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी क्या होगी। पहली बात तो सुनिए, क्या पूछा है, दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या मासा से बनी होगी, क्योंकि दूसरी संख्या होती है एच वाई, जहाँ एच मासा होता है, तो मासा का गुणा करके ही तो दूसरी संख्या बनती है। जहाँ मासा कितना है 11, तो कोई भी दूसरी संख्या होगी वो 11 से कटेगी, या 11 से ये कटती है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये करती है। आंसर बिना करे आंसर हो गया। और वरना अगर आपको करना है तो बस अपना फॉर्मेशन लगा लेना, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, वहाँ से भी निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 112 देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए ये कहता है दो धनात्मक पूर्णांक x और y, तो पहली संख्या है आपकी x और दूसरी संख्या है आपकी y।
जहाँ x बड़ा है y से का लासा xy है, बराबर क्या होता है कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है लासा LCM इंटू HCF। जहाँ लासा कितना है आपका xy कंप्लीट, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मासा। तो अगर मासा निकालना है, क्योंकि यहाँ पर x ऐसा दिखाई दे रहा है गुणा ऐसा, मैं बना देता हूँ XY गुणा, आपको निकालना है यहाँ पर मासा, XY से XY कट जाएगा, मासा आएगा 1। मासा कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ये करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 42 गुना है। तो दो संख्याओं का लासा उनके मासा का कितना गुना है, 42 गुना है। चलिए, संख्या कौन कौन सी होती है, पहली संख्या होती है HX और दूसरी होती है HY। कन्फर्म, जहां आपका लासा होता है HXY और मासा होता है H। कन्फर्म, अच्छे सुनिएगा, 42 गुना है, लासा और मासा का योग है 602 है। तो लासा कितना है 42 यूनिट और मासा कितना है 1 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो योग है ना वह आ रहा है 43 यूनिट और इसी की वैल्यू किसके बराबर है 602। चलिए कर लेंगे काटा पेटी, 43 एकम 43, यहाँ बचेगा 17 और यहाँ बचेगा 172 जो कि 43 से कटेगा 4 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई 14 टाइम्स, यानी क्वेश्चन की आत्मा आ गई 14। क्लियर, किस में रखनी है, आप रख देंगे 42 में जो कि लासा का आंसर आएगा। तो यानी कि 42 गुणा इसमें रख दीजिए 14, तो ये निकल के आएगा आपका लासा और इसमें रख देंगे तो निकल के आएगा मासा। निकल आया, उसके बाद क्या कहा गया है, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है, एक संख्या क्या है, ये तो आ गया, देखिए अच्छे सुनिए, लासा इंटू मासा बराबर कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या। यहाँ पहली संख्या कितनी है वो दे रहा है 84 और दूसरी संख्या निकालनी है यानी कि सेकंड वाली। ओके कन्फर्म, तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे 42 गुणा 14 जो कि लासा है और ये 14 मासा है, ये 84 पहली संख्या, दूसरी निकालनी है। कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों, 42 दूनी 84, 2 से 14 7 बार और 14 सत्ते आ जाएगा कितना 98। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट है। रुक जाइए अभी कंप्यूटर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने जैसे ही मासा निकाल लिया 14 आ गया तो कोई भी आंसर आएगा। दूसरी संख्या क्या होगी HY, तो वहाँ H तो आएगा ना, कहने का मतलब वह संख्या 14 से कटेगी, तो भाई निकालना नहीं था, 14 से देख लो, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं करता, ये करता है, तो वैसे ही निकल आता। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 114, तीन संख्याएं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली संख्या ये है, तीन संख्याओं का लासा 4752 है तथा मासा 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों सुनिए अच्छे से, यहाँ मासा कितना है 6, तो तीसरी संख्या क्या होगी 6Z, क्योंकि पहली संख्या होगी HX, दूसरी HY, तीसरी HZ और सब में H तो आएगा, कहने का मतलब मासा तो साथ में आएगा। 6 इंटू X, 6 इंटू Y और 6 इंटू Z, ये आंसर आते हैं हमेशा। पहली संख्या 6 से कटेगी, हाँ कटती है देखो, दूसरी भी 6 से कटेगी, कटती है, तो तीसरी भी तो 6 से कटेगी। तो 6 से कटी हुई संख्या बता दो, 6 से ये कटता है नहीं, 6 से ये नहीं, 6 से ये नहीं, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, बिना करे करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ऐसी अप्रोच लगानी है, आपको सवाल हल करने से पहले दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको विद इन सेकंड में क्वेश्चनों को टिक टॉक करना है, ठीक है, क्योंकि हौसला होगा तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप गिर गए ना, सच बता रहा हूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना और पेपर करते हैं, अगर आप में मोटिवेशन नहीं होता, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप पढ़ जितना भी ले, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्या होगा, धक धक करने लग जाओगे आप, और एकदम क्या होगा, अगर आपके 80 नंबर आ रहे होंगे तो 70 या नीचे लुढ़क सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस बनाओ, पहले तो देखो क्वेश्चनों को देखने का तरीका चेंज करो, फिर देखो नंबर आएंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 115, दो संख्याओं का मासा 12 है, कंप्लीट, और उनका लासा 72 है। अब मासा 12 है तो कोई भी संख्या होगी वो तो हमेशा कटेगी, पर ये तो छोटा क्वेश्चन है। मासा दिया है, लासा दिया है, संख्या दी है, दूसरी निकालनी है, तो यहाँ निकाल लो। 12 से 24 दो बार कटेगा, 2 से 72 कितने बार कटेगा? 36। आंसर कहाँ है? 36। तो ये आप कर भी लेना, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? इसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ये देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 72 है, तो पहली संख्या होती है hx, दूसरी संख्या होती है hy, और इनको अगर जोड़ते हो ना तो आता है 72। चलिए, उनका मासा और लासा क्रम से 2 और 102 है। उनका मासा यानी कि h 2 है और लासा होता है hxy जो कि है 102। चलिए, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालिए। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम होता है उल्टा, इसका उल्टा होगा 1/hx, इसका उल्टा होगा 1/hy। ये कर दिया मैंने व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का योगफल निकालना ये क्वेश्चन की डिमांड है। चलिए, जहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम आ जाएगा hxy, एक बार h कॉमन ले लेंगे xy, hx से hx कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस y। तो ये निकालना है, अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर h कॉमन है, h का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और 2 से ये कट जाएगा फाइनली 72, 36। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी? 36, यानी कि इसकी वैल्यू तो 36 आ गई। चलिए, नीचे hxy, ये तो लासा होता है ना hxy, तो hxy की वैल्यू दी गई है 102। काट पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, काट पाएंगे। 6 से काटिए, ये कटेगा 6 बार। 6 से काटिए इसको, 6 एक कम 6 बचेगा 4 यानी कि 42, 6 सत्ते 42, और अभिष्ट आंसर 6/17 जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कहता है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 26 गुना है। यानी कि यहाँ पर आपका जो लासा है ना, वो मासा का क्या है? 26 गुना है। कोई दिक्कत नहीं। फिर मासा और लासा का योगफल, इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है? 27, और 27 की वैल्यू कितनी? 728 नहीं, सही कर ले, यहाँ 729 है। क्या है? 729। 729 है, इससे कट जाएगा 27 बार, तो आत्मा आ गई 27 आ गई। ओके। क्या मैं 27 इसमें पुट कर दूं? लासा निकल आएगा, और लासा होता है hxy, और आपने 27 इसमें पुट कर दिया, 26 × 27 निकल के आ गया लासा। और मासा क्या निकलेगा? 1 यूनिट है, तो मासा आपका निकलेगा, जैसे 27 रखेंगे और मासा कहते हैं h, मासा निकलेगा 27। 27 एक कम 27। निकालना क्या है आपको? ये कहता है इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी क्या होगी? एक संख्या 81 है तो दूसरी क्या होगी? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाया है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, होता है ना। लासा कितना है? ये वाला। मासा कितना है? ये वाला। बराबर पहली संख्या दी गई है 81, दूसरी संख्या निकालनी है। निकाल लीजिए। 27 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 9 बार कट जाएगा, 9 का गुणा कर लीजिए, 9 × 6 = 54 की 4 कैरी 5, 9 दूनी 18 है और 5 23, यानी कि 234 करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर अच्छे से आ पा रहा है जो मैंने कराया? हाँ जी, स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख पा रहा है। ओके, इसको रफ करते हैं। आंसर है इसका 234, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 118 आपसे कहता क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। बहुत प्यार से सुनना। पहली संख्या आपकी 2 है तो दूसरी संख्या आपकी 3 है। आपको दिख तो रहा होगा, दिख तो रहा होगा ना। और उनका
लासा 120 है। मुझे एक बात बताइए, 2 और 3 का लासा कितना होगा? तो आप कहेंगे 6, और 6 की वैल्यू ही 120 है। 6 के पाड़े में 120 कितने बार कटता है? आपने मुझसे कहा कटता है 20 बार। ध्यान रखना, जब भी आप रेशियो से लासा काटते हैं तो हमेशा मासा निकलता है। जो पुटिंग वैल्यू होती है वही मासा होती है, तो इसी को मासा पढ़ते हैं हम लोग। क्या निकालना है? तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी। अगर मासा पूछा गया होता तो 20 आंसर होता, और छोटी संख्या निकालने कहने का मतलब पुटिंग वैल्यू है, छोटी संख्या है 2, इसमें रख दीजिए 20। आंसर आ जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि पहली संख्या 3 अनुपात में है, दूसरी 4 अनुपात में है, और उनका जो HCF है, मासा है, मासा ही पुटिंग वैल्यू होती है, मासा ही आत्मा होती है क्वेश्चन की। लासा निकालना है, आत्मा है आपके हाथ में, पुटिंग वैल्यू है आपके हाथ में, लासा निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 3 और 4 का लासा क्या होता है? आपने कहा 12, 12 इंटू मासा रख दीजिए, वही आंसर होगा। मासा कितना है? 4, 12 चौक 48 ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4 मासा और मासा ही पुटिंग वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 120। क्या कहता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है। कहता है यदि दो संख्याओं का योग, क्लियर, दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या क्या होती है? आपने मुझसे कहा पहली संख्या होती है HX और दूसरी होती है HY, और इनका जो योग है वह है 84। चलिए फिर, और उनका मासा और लासा 3 और 124 है। मासा यानी कि H का मान 3 है, थोड़ा काट लेंगे, 3 कॉमन लेकर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, यानी कि x प्लस y का मान आ जाएगा 28, जहाँ x और y को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। फिर कहता है, देखिए यहाँ लासा 124 दिया है, लासा होता है HXY जो कि 124 है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ h का मान कितना है? 3 है ना मासा का, 3 से काटो, कितने बार कटेगा ये 3 से? अरे नहीं कट रहा, अरे नहीं कट रहा, 3 से 124 नहीं कट रहा, तो आप मत रखिए, मत रखिए, नहीं कट रहा, तो यहाँ पर h ही रखा रहने दीजिए। निकालना क्या है? बहुत अच्छे से सुनिएगा, निकालना है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अभी मैंने कराया था आपको, इसका उल्टा करेंगे तो आता है 1/hx, इसका उल्टा करेंगे 1/hy, और व्युत्क्रम का योग आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका HXY एलसीएम नीचे, HX से HX कट के ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई कंप्लीट, जहाँ x प्लस वाई का मान किसके बराबर है? 28, जहाँ HXY का मान बराबर है 124। 4 से काट पाएंगे 7 बार, और 4 से काट पाएंगे 3 और 1, 7/31, जो कि ऑप्शन नंबर, कंप्यूटर ऑप्शन नंबर 7/31, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक 121वां प्रश्न क्या कहता है आपसे? देखिए अच्छे से, कहता है दो संख्याओं का जो लासा है ना वह 721 है। लासा कितना है? 721, और जबकि उन संख्याओं में अनुपात 1:7 है। अब इन दोनों का लासा लूँ मैं तो लासा कितना आएगा? 7, और 7 का मान ही 721 के बराबर है। निकालना क्या है? संख्याओं का योगफल, योगफल निकालना है, यानी कि 8 निकालना है। 7 से इसको काट लीजिए, 7 से कम 7, क्लियर, और इसमें फिर दीजिए, जाएगा नहीं, और 7 तिया 21, 103 इसकी आगे पुटिंग वैल्यू, आत्मा आ गई। किसको जिंदा करना चाहते हैं, किसको ओरिजिनल करना चाहते हैं, किसको वास्तविक करना चाहते हैं? आप 8 को रख दीजिए 103 में,
और आंसर आ जाएगा 8 या 24 और 800। आंसर 824, आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं लगातार आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए कि आपकी एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ले पाएँ। क्लियर? ठीक है, अच्छे से क्लास चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो शेयर करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 कहता क्या है, 56 और 84 लीजिए, उनका लासा निकालिए और उनका मासा निकालिए और अनुपात की कर देना है। यहाँ पर 56 और 84 का लासा निकालकर और उनका मासा निकालकर उनके बीच में अनुपात बनाना है। बनाए? चलिए मुझे एक बात बताइए, मैंने एक चीज़ बताई है, अगर आपको मासा निकालना है तो छोटी, देखिए छोटी वाली संख्याओं को आप और छोटा कीजिए, और अगर आपको लासा निकालना है तो बड़ी वाली संख्या को और बड़ा कीजिए। कंफर्म करते हैं जहाँ दोनों डिविजल होती हो। अब देखिए अच्छे से, मासा निकालने का तरीका ये है, देखिए आप ये कर सकते हैं, 56 लिया, 56 का आधा करना, आपने कहा 56 का आधा होता है 28। क्या आधे से दोनों नंबर कट जाते हैं? हाँ जी कट जाते हैं। 28 दूनी 56, 28 तिया 84, तो यही इसका मासा हुआ, निकल आया। अब बात करते हैं लासा। लासा का मतलब होता है इसको बढ़ाइए ये कट जाए, इसको बढ़ाइए ये कट जाए। और दूसरी अप्रोच भी है मेरे पास, मैं दूसरी अप्रोच भी बता दूं। लासा में क्या करते हैं, ये संख्या दोनों किससे कट रही हैं? आपने कहा 14 से। 14 से कितने बार कट रही हैं? आपने कहा 14 चौक 56, और 14 से 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 6 बार। अब ये जो कट के ये बचा है 4 और 6, इसका लासा क्या होता है? तो ये तो बहुत आसान है, 4 और 6 का 12 होता है। तो भाई ये आ गया इसका लासा। कैसा आया? सबसे पहले काट लीजिए एक नंबर से, वो इसको लिख लीजिए, फिर जो भी बचता है उसका लासा ले लीजिए, क्योंकि जो बचेगा बहुत छोटा बचेगा, और छोटा आप आसानी से लासा ले सकते हैं। तो आगे कर लीजिए, 14 दूनी 28, 2 से इसको काट लीजिए, 6 अनुपात 1। दो कितना प्यारा प्यारा आंसर निकला है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ऐसे ही करना है आपको, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 123, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है पर कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है, दो संख्याओं का जो मासा है ना और जो लासा है 1:30 का अनुपात रखता है। यानी कि आपका जो मासा है ना और जो लासा है वह रखता है 1:30 का अनुपात। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तथा मासा और लासा का बीच का अंतर 493 है। यहाँ अंतर कितना है? 29। 29 की वैल्यू किसके बराबर है? 493 की। 29 एक कम 29 बचेगा 20, 203, और 29 से अगर 203 काटोगे तो कितने बार कटेगा? 7 बार। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यू आ गई 17, करेक्ट है। तो मैं 17 इसमें रख दूँ तो मासा आ जाएगा हमारा, मासा आ जाएगा HCF आ जाएगा 17 एकम 17 इंटू LCM। लासा कितना होता है हमारा? यहाँ पर है 30 यूनिट, 30 में पुटिंग वैल्यू रख दूँ, लासा आ जाएगा हमारा 30 इंटू 17 बराबर हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ करना क्या है, लासा और मासा का गुणनफल निकालना। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लासा और मासा का गुणनफल निकालना है। तो भाई लासा और मासा का गुणनफल तो यही होगा ना, निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। तो इनका गुणा कर दीजिए, यही आंसर होगा। तो अब हम आंसर करने के लिए तैयार हैं। क्लियर? एक बात बताइए, 17 का 17 से गुणा करूँगा तो आता है 289, उसमें 30 का गुणा हो जाएगा, फाइनली 0 तो लग जाएगा, 3 नाम 27 के साथ, पीछे 70 किसके आ रहा है? ये रहा, ऑप्शन ए करेक्ट। करेंगे नहीं, हल नहीं करते, टाइम बचाते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर है 8670। 124वां प्रश्न आपसे क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 124वां प्रश्न आपसे क्या कहता है? वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3, 4, 5 है। 3:4:5 है और उनका मासा 7 है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। मासा ही पुटिंग वैल्यू होती है तो क्यों ना पुट कर दें 7, 7 और 7, और इसको ओरिजिनल ना बना दें, क्योंकि आपको पता है ये रेशियो जो होता है ना, ये होता है HX, ये होता है HY,
ये होता है एच जेड, और यहाँ पर एच का मान दिया है हमारा 7, तो क्या मैं 7 रख दूँ 3 में? यहाँ देखिए एक्स होता है 3, वाई होता है 4, जेड होता है 5, चूंकि यह एक रेशियो होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या मैं यहाँ एच का गुणा कर दूँ, संख्या आ जाएगी। तो एच क्या था, मासा क्या था हमारा 7, कर दिया। 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कहता है कि 15 और 25 के लासा लीजिए और मासा लीजिए और उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 15 और 25 का लासा और मासा निकाल के गुणा कर देना है। लासा क्या होगा, मैंने आपको समझाया। मासा के लिए छोटी संख्या देखिए और नीचे जाइए, लासा के लिए बड़ी संख्या देखिए तो ऊपर जाइए, मासा निकालते हैं। पहला फैक्टर 15 एकम 15, ओके, काम नहीं चला। दूसरा क्या, 1/2 कीजिए, नहीं कटेगा 2 से। तीसरा 1/3 कीजिए, 1/3 होता है इसका 5। क्या 5 से ये भी कटता है? हाँ। क्या 5 से ये भी कटता है? हाँ। तो ये तो आ गया मासा। अब आते हैं लासा पर। लासा क्या होता है, इसको बढ़ाना होता है। ये भी तरकीब बताइए, दूसरी तरकीब काटने वाली, कि भैया दोनों किससे काटते हैं, 5 से, काट लिया। 5 से कितने बार, 3 बार। 5 से कितने बार, 5 बार। फिर इन दोनों का लासा ले लीजिए, 3 गुणा 15 हो जाएगा। ये आसान तरीका है बहुत लासा लेने का, ओके। जिससे काट रहे हैं उसको पहले रख लीजिए, और ऐसे नहीं करते तो 25 को बढ़ाओ, 25 25 25 75 से कट जाता 15। तो देखिए 75 ही है ये, पढ़ के देखिए। इनका निकालना है गुणनफल। 25 25 सॉरी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 तिया, आंसर होगा 375। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 127 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता क्या है, दो संख्याओं का लासा और मासा का योग और अंतर इतने इतने हैं। यानी कि मैं कहूं लासा और मासा का योग कितना दे रखा है, क्रम से 682, और जबकि अंतर कितना दिया गया है, 638। यदि दोनों संख्याओं का योग संख्या क्या होती है, hx और hy 286 है, तो संख्या निकालिए। संख्या मतलब hx और hy कंप्लीट। अब कैसे करेंगे, अच्छे से देखिए। यहाँ पर जो मैं आपको अप्रोच बताऊं वही करना। एक जैसा जोड़ रहा है, एक जैसा घट रहा है, लासा मासा जोड़ रहा है, लासा मासा घट रहा है। इस कंडीशन में अगर लासा का मान निकालना चाहते हैं जो कि पॉजिटिव है तो जोड़ कर आधा, पॉजिटिव है तो जोड़ कर आधा। तो लासा का मान निकालेंगे तो लासा का मान निकलेगा, चूंकि ये पॉजिटिव है जोड़ कर आधा, ये प्लस का है तो प्लस करके आधा। प्लस कीजिए इसको, 10 की 0, हाथ से बची 1, 12 की 2, हाथ से बची 1, यहाँ पर आएगा 1320, और इसका आधा आंसर आएगा 660 कन्फर्म। और ये होता है लासा जो कि hxy के बराबर है। चलिए, और घटा के आधा आएगा मासा, मासा होता है h और घटा के आधा आएगा। इसको घटाएंगे आप, इसको घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 7 में 3 गया 4, और इसका आधा कीजिए 22। मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, मासा कितना आ गया 22, लासा कितना आ गया 660। अब जो भी संख्या होगी वो 22 का गुणांक होगी, क्योंकि संख्या क्या है, hx और hy, और hx और hy अलग अलग निकालनी है ना आपको, योग नहीं निकालना, अलग अलग निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अच्छे से सुनिएगा, फोकस करना है आपको। मैंने कहा लासा निकाल लिया, मैंने कहा मासा निकाल लिया। अब थोड़ा सा लासा, ये h का मान यहाँ रख सकते हैं, आपने कहा हाँ जी रख ले। 22 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा, आपने कहा 30 बार।
अब बताइए एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यू निकाल लें, एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यू निकालें, निकालते हैं पॉसिबल वैल्यू। इसको रफ कर देता हूँ मैं ऊपर। देखिए मैं एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई का गुणा करके कितना आ रहा है 30। तो आपने कहा पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होगी, या तो आप ले सकते हैं, इसको तोड़िए, 1 और 30 का गुणा करके आती है 30। दूसरा 2 और 15, ये दोनों कोप्राइम है, ये भी चल जाएगी। अगली कौन सी हो सकती है, 3 गुणा 10, हाँ ये भी चल जाएगा। अगली कौन सी हो सकती है, 4 से नहीं कटता, 5 से कटता है, हाँ 5 × 6, ये भी चल जाएगा। अगला कौन सा होता है, अब नहीं होता, अब नहीं होता, हाँ एक हो सकता है 10 × 3, हाँ ये तो ले लिया ना 3 और 10, ये 4 ही पॉसिबल है। अब सुनना गौर से, अब ये आंसर पॉसिबल है। ऑप्शन में क्या है, पहली बात तो जो भी आंसर होगा वो मासा का गुणांक होगा, यानी कि मासा, यानी कि देखिए कोई भी संख्या होगी 22 से कटती होगी, 22 से दोनों कट रही हैं, ये होगा। 22 से ये नहीं कट रही, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों आंसर में से हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। 22 से कितने बार कटता है, ये 3 बार, और ये कटता है 4 बार। तो आपको 3 वाला उठाना है और आपको 4 वाला उठाना है। 4 वाला तो है ही नहीं, अरे 4 वाला है ही नहीं, तो आंसर तो 3 वाला ही होगा, और 3 वाला ये है। कंप्लीट रख के देख लीजिए, आपका आंसर ये है। 22 को 3 में रखेंगे 66, 22 को इसमें रखेंगे 220। क्लियर, तो आंसर आ गया 66 और 220। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें लासा निकाला, जोड़ कर आता, मासा निकाला, घटा कर आता। मासा निकला आया 22, अब 22 मैंने इसमें रख दिया, जिससे एक्स वाई के जो हमारे गुणा करने पर आते हैं 30 आते हैं। अब ऐसे आपको क्या तोड़ने हैं, इसकी पॉसिबल वैल्यू तोड़नी है, संभावित मान तोड़ने हैं, गुणा करने पर आ जाए कितना 30। 1 30, 2 15, 3 10, 5 6। ऑप्शन में गए, ये उड़ गया, ये उड़ गया, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब जो भी हमारी संख्या होगी वो 22 से कटती होगी। 22 से कितने बार कटती है, 3 बार। 22 से कितने बार, 4 बार। जब मैंने पॉसिबल वैल्यू ली तो 3 तो आ रहा, 4 कहीं नहीं आ रहा, तो वैसे ही आंसर आ गया 3 वाला। पर आपको निकालना है तो 22 रख के देख लीजिए, रख के देखा तो ये आंसर मिल गया, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 128 आपकी स्क्रीन पर है। कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से देखिएगा। मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको वैसे फॉलो करना है। क्लियर, चलिए अब देखिए अच्छे से। कहता क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का लासा और उनका मासा का गुणनफल 32 है। लासा होता है h x y और मासा होता है h, और इनके बीच में जो गुणा है ना वह बराबर है 32 के। अब मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छे से सुनिएगा, hx इंटू, अच्छे से सुनिएगा, hx इंटू hy, और यही तो मेरी पहली संख्या होती है और यही तो मेरी दूसरी संख्या होती है। कन्फर्म, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 32 नहीं दिया गया है क्या, हाँ जी, क्योंकि लासा और मासा का गुणा करने पर फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर आता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर हमसे कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर 4 है। तो संख्या क्या है, hx और hy का अंतर क्या है, 4 है। आपको निकालना क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं यहाँ ये पढ़ लूँ, hx को a मान लूँ, hy को b मान लूँ, तो a इंटू बी बराबर 32 आ जाएगा। और यहाँ a का मान क्या है, hx, a कंप्लीट संख्या है। तो मुझे बताइए, ये हुई a, ये हुई b, a माइनस बी आ जाएगा किसके बराबर, 4 के। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ दिया क्या गया है, संख्याओं का गुणनफल 32 है, संख्याओं का अंतर 4 है। संख्याओं का गुणनफल 32 है, संख्याओं का अंतर 4 है। क्या आप ऐसे फैक्टर तोड़ सकते हैं कि गुणा करने पर 32 आ जाए और घटाने पर 4? अगर आपको ऐसा करना नहीं आता, दूसरा तरीका ही बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, अगर शॉर्ट ट्रिक हिट एंड ट्रायल नहीं आता तो मैं आपसे कहूँ, आप a प्लस वी तो निकालना चाहते हो, देखिए
संख्याओं का योग ही तो निकालना चाहते हो। योग निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जो भी अंतर है ना उसका आप करते हैं वर्ग, और यहाँ अगर प्लस निकाल रहे हैं तो प्लस का करते हैं 4 गुणा ए और बी। क्या आपके पास ये अंतर की वैल्यू, हाँ जी, 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा, क्या आपके पास ए बी की वैल्यू है, ए बी यानी कि इनका गुणनफल 32, हाँ जी, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32 चौक 128, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144, और a प्लस संख्याओं का योगफल आएगा, स्क्वायर जाएगा इधर अंडूर में 144 यानी कि 12। तो करेक्ट आंसर इसका 12 आ चुका है, संख्याओं का योगफल। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। इसको तोड़िए, 8 चौक 32 और 8 में से 4 गया 4, हाँ जी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ इनका योगफल निकालना था, 8 और 4 12, ऐसे भी हो जाता विदाउट इसके करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 129 कहता है दो संख्याओं का मासा 19 है और उनका लासा के दो अन्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है जैसे संख्या होती है ना, hx होती है, hy होती है, जिसमें आपके गुणनखंड क्या होते हैं, x और y होते हैं। कंप्लीट। पहला गुणनखंड 11 है, दूसरा 13 है। कंप्लीट। बड़ा संख्या बताइए, तो बड़ा संख्या बड़ा गुणनखंड से बनेगी। कहने का मतलब ये है बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो बड़े गुणनखंड से बनेगी। अगर इसमें h का गुणा कर दूं, इट मीन्स मासा का गुणा कर दूं, संख्या निकल आएगी, पर कौन सी, बड़ी निकालने के लिए आप करेंगे 13 में मासा का गुणा। तो मासा है कितना, आपका मासा है 19, तो 13 गुणा 19 आ जाएगी बड़ी। छोटी निकालनी होती तो 11 गुणा 19। 19 दिया 57 के साथ कैरी कितनी 5, 19 से कम 19 और 5 24। आंसर 247, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है, दो संख्याओं का लासा मासा का 91 गुना है। ये हम क्वेश्चन 2 करा चुके हैं प्रैक्टिस, आपके लिए ये होमवर्क है, आप करके दिखाइए। ये लासा मासा का इतना गुना है, योगफल ये है, तो क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना आप। ये होमवर्क है 130। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 131। मुझे एक बात बताइए, क्या व्युत्क्रम का योगफल नहीं निकलवा चुका हूँ आपको बिल्कुल निकलवा चुका हूँ। ये 2 क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, तो आपके लिए ये भी होमवर्क है, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि पूरी किताब आपके सामने छपवा दूँ। मेरा काम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, आपको होशियार बनाऊँ और आपको करने के लिए एक आध सवाल दूँ, क्योंकि आपके पास भी तो सवाल होने चाहिए। मैं सारे करा दूंगा तो आप कहाँ से करेंगे, तो आप करेंगे ये वाले सवाल। मैं कराऊंगा, अगर 5 आते हैं तो मैं 4 कराऊंगा, 3 कराऊंगा, 2 आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी प्रैक्टिस होगी पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क रहा आपका। बिल्कुल ये फिर आ गया, दो संख्याओं का लासा मासा का योग 372 है और ये संख्या यानी कि लासा मासा का इतना गुने के बराबर है। ये भी गुना पर आधारित है। 1 और 92 93, 93 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 4 आ जाएगा तो आप रख देंगे, 1 में रख देंगे तो आएगा कितना 4। एक संख्या 368 है तो दूसरी क्या होगी, 4 का गुणांक होगी, 4 के तो सारे फाइनली निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, ये मैं करा चुका हूँ 2 क्वेश्चन कंप्लीट, आपके लिए होमवर्क है, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस में, ठीक है। बालकों में करा सकता हूँ पर आपको मैं होशियार बनाना चाहता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनेंगे आप होशियार। और करने के लिए नहीं क्वेश्चन दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पेपर में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, ये गुणनफल है ना कितना है, 4941, जिसमें पहली संख्या का यानी जिसमें उनका लासा 81 है तो मासा निकालना पड़ेगा। तो लासा कितने के बराबर है 81, मासा क्या है कैलकुलेशन कर लो। अब 81 से तो काट नहीं सकते आप, है ना, आप क्या किससे काटेंगे, 9 से। 90 90 81, 9 पंजे 45, बचेगा 4, 9 चौक 36, बचेगा 8 और 90 90 81, 9 से इसको काट लीजिए, 9 छिंग 54, 9 एकम 9 और मासा आ जाएगा 61। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 134 कहता है दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या 8 के अनुपात में है और दूसरी संख्या 9 के अनुपात में है। इनका मासा, और मासा ही आत्मा होती है, पुटिंग वैल्यू होती है 6, तो लासा क्या होगा? इनका लासा क्या होगा? 8 9 72, और 72 जो कि ये कोप्राइम है, कोप्राइम का लासा निकला है 72, और कोप्राइम में h का गुणा कर देते हैं, संख्या आपकी आ जाती है, कहने का मतलब लासा आ जाता है। तो लासा कितना होगा? 72 इंटू h, क्योंकि ये तो एक्स वाई निकला है ना, और इसमें h का गुणा कर दो तो h एक्स वाई तो लासा होता है। तो जहाँ 72 से गुणा हो जाएगा इसका मासा का जो कि 6 है, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हाथ से बची 1, 6 7 42 1 43 432। नेक्स्ट ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? 15 और 11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा क्या होगा? 15 और 11 का गुणा कर लेना, कितना आएगा? 5 6 और 1 165, इसमें मासा रख देना भाई, ये आ जाएगा इसका लासा। पीछे 3 पंजे 15 आ रहा है, 5 तो सब में आ रहा है, 13 पंजे 65 की 5 कैरी कितनी? 6। 13 छिंग कितना होता है? 13 छिंग 78, 78 और 6 होता है 83, नहीं 84, 4 कैरी कितनी? 8। 13 कम 13 और 8 आ जाएगा 21। क्या आंसर आ रहा है? 21 45, हाँ करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन आपका 136 बोलता है क्या है? तीन संख्याओं में अनुपात 3:4:5 है, इनका लासा लेना है इनका 3 4 5 का, तो आएगा 60। बड़ी वाली को बढ़ाओ 5 से, या फिर आप देख लीजिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का गुणनफल ही होता है। प्राइम नंबर 5 दिया 15, 15 चौक 60, लासा कितना आ गया? 60, और एक्चुअल में कितना है? 2400। पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने मुझसे कहा 6 से 4 बार कट जाएगा, पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 40 टाइम्स। क्या निकालना है? उनका मासा। मैं आपको बताऊं, जो पुटिंग वैल्यू होती है वही मासा होता है, मासा आपका 40 है, करेक्ट आंसर 40, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कह रहा है संख्या 99 और 15 का लासा और मासा में अनुपात। वैसे मैं करा चुका हूं इसको, मैंने कैसे बताया था? 99 और 15 का लासा और मासा में अनुपात निकालना है। मासा कैसे निकलता है? छोटी वाली संख्या को और छोटा करो। लासा कैसे निकलता है? बड़ी वाली संख्या को और बड़ा करो। तो छोटी वाली संख्या को और छोटा करें, क्या करें? इसको करेंगे पहले तो 1 गुणा 15 कम 15, 15 से नहीं कटता दोनों, फिर 15 का 1/2 करेंगे, 1/2 होता ही नहीं इसका, 15 का 1/3 करेंगे, होता है 5। क्या 5 से कट रहा है? नहीं। फिर 15 का करेंगे 1/5 तो होता है 3, 3 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो यही इसका मासा है, काम खत्म। अब बात आती है लासा। लासा करने की अप्रोच क्या बताइए? दोनों को काट लो, दोनों 3 से कटते हैं, 3 से कटते हैं तो 3 यहाँ लिखो। 3 से कितने बार? आपने कहा 5 बार। 3 से कितने बार? आपने कहा 33 बार। अब तो नहीं करते, तो यहाँ पर इनका लासा कितना होगा? इनका लासा एक प्राइम नंबर है, एक पूर्णांक है आपका, तो आप सीधे गुणा करके रख दीजिए 33 गुणा 5। फाइनली 3 से 3 कट जाएगा, 5 3 15 की 5 हाथ से बची 1, 5 3 15 1 16, 165:1 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ऐसे करना। दूसरा मेथड भी है एलसीएम निकालने का, आपको पता है बड़े को बढ़ाइए और बढ़ाते जाइए, वो मेथड मुझे नहीं लगता अच्छा है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है दो संख्याएं जो कि 4 5 के अनुपात में हैं, इनका लासा। मेरे प्यारे बच्चों, लासा कितना होगा इसका? 4 पंजे 20, उसका मान किसके बराबर है? 180 के। 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 9 आ जाएगी पुटिंग वैल्यू। संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 4 और 5 9। मेरे प्यारे बच्चों 9 में रख दीजिए पुटिंग वैल्यू, 90 90 81, यही इनका योगफल आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 139 बोलता क्या है? यदि दो संख्याएं जिनका मासा 9 है और 5 7 के अनुपात में, तो अंतर क्या होगा? देखो 5 और 7 के अनुपात में पहली संख्या और दूसरी संख्या है, कन्फर्म। उनका मासा 9 है, मासा ही आत्मा होता है,
और मासा आत्मा मतलब पुटिंग वैल्यू होती है। इनका अंतर निकालना है। अंतर कितना है? 2। 2 में रख दीजिए मासा, आंसर आ जाएगा 2 9 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 140 बोलता क्या देख लेंगे। दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। पहली संख्या x मान ली, दूसरी y। अगर x में y का विभाजन देते हैं, भाग देते हैं, तो प्राप्त होता है 6। क्या ये अनुपात नहीं आ गया? 6:1 कन्फर्म। तो कह सकता हूँ पहली संख्या और दूसरी संख्या में 6:1 का अनुपात है। इनका गुणनफल 96 है। अगर गुणा करूँ मैं 6 एकम 6, और गुणा में आपको पता है यूनिट पर घात आ जाती है 2। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने रेशियो की वीडियो बनाई है, रेशियो की वीडियो बनाई है, उसका जो पड़ा हुआ है वीडियो आप देख सकते हैं जाके। क्लियर? ओके, तो आप देख लेना अच्छे से, आपको अच्छे से पूरी वीडियो मिल जाएगी उसकी। चलिए, तो मैंने कहा 6 एकम 6 और यूनिट पर घात 2, उसका मान कितना है? इनका गुणनफल 96। 6 से ये काट लेंगे, कितने बार कटेगा? 16 बार। यूनिट 1 निकालेंगे तो यहाँ पर घात 2 अंडूर बन जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 4। यही होती है पुटिंग वैल्यू, यही होती है क्वेश्चन की आत्मा, यही होती है पुटिंग वैल्यू, यही होती है क्वेश्चन की आत्मा। करना क्या है? इन दोनों संख्याओं का योग और इनका अंतर का गुणनफल करना है। अगर इन संख्याओं का योग करें तो कितना आता है? 7, और इनका अंतर करें, 6 में से 1 गया तो 5, और उनका भी गुणनफल करना है। तो करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 आया ना जोड़कर, तो 7 में 4 रख दो। तो देखिए जोड़ने पर 7 यूनिट आ रहा है, 4 रख दिया तो आएगा 7 चौक 28, और घटाने पर 5 आ रहा है, 4 रख दिया, 5 चौक 20। फिर कह रहा है इन दोनों का भी गुणनफल कर दीजिए। कितना आएगा? 28 दूनी 56, 560, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 141 बोलता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। 56 और 84 का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड मैं आपको बता दूं। पहला सबसे बड़ा गुणनखंड होता है मासा, दूसरा सबसे बड़ा होता है मासा से छोटा, जो डिविजिबिलिटी करता है। ओके, और मैंने कहा अगर आपको मासा निकालना है ना, मासा पहला सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, पहला। दूसरा निकालना है उससे भी छोटा। तो मासा निकालने के लिए छोटी संख्या पकड़े, इसको करें पहले 1 गुना, 1 गुना से नहीं कटते, फिर करें इसका आधा, आधा होता है 28। 28 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, और ये इसका पहला गुणनखंड है। आपको पहला नहीं निकालना, दूसरा निकालना है। कन्फर्म? फिर इसका करें 1/3, फिर करें इसका 1/4। जैसे ही 1/4 करेंगे आएगा 14। ये इसका होगा दूसरा गुणनखंड। आपको कौन सा निकालना है? दूसरा। दूसरा करेक्ट आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है हमसे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें ठीक 7 से गुणनखंड होते नहीं, जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं। तो आपको फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर 7 चाहिए। मैं आपको बताऊं, सबसे छोटी बोला है तो पढ़ लेते हैं 16। 16 के प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और कभी भी आपको गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड होता है घात में 1 जोड़ दो, कितने आएंगे? 5। इसके 5 गुणनखंड है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, हमें 7 चाहिए। अगला ऑप्शन, क्योंकि छोटा लेना है, 16 से बड़ा 36। 36 क्या होता है? 36 होता है 9 चौक 36, 4 गुणा 9। ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 3 की पावर 2। यहाँ पर गुणनखंड कितने होंगे? घातों में 1 1 बढ़ाइए 3, इस घात में 1 और बढ़ाइए 3, और इनका गुणा कर दीजिए। इसके 9 होंगे गुणनखंड। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि चाहिए तो 7। अगला 64। 64 को देखूं तो होता है 2 की पावर 6, 6 में 1 बढ़ाइए, आप कहेंगे 7। हाँ जी, 7 गुणनखंड कौन से आ रहे हैं? 64 के आ रहे हैं। अभिष्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 143 मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ ना, सच में बहुत प्यारी अप्रोच बता रहा हूँ। मैं आपको उड़ाना सिखा रहा हूँ। ये कह रहा है दो संख्याओं का लासा 78 है, इन संख्याओं में अनुपात 2:3 है, उनका योगफल क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, 2 और 3 का लासा कितना होता है? 6। 6 से कितने बार कटेगा? आपने कहा 6 एकम 6 और 6 3 18, 13 बार कट जाएगा। आपको निकालना है योगफल। 13 रख देंगे, 2 और 3 5 में, 5 में 13 रख देंगे, 13 5 65, करेक्ट आंसर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
ऐसे ही करना है। ये रेशियो के सवाल तो बहुत मजाक होते हैं। 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा मैं आपको बता दूं। पहले ऑप्शन में देख लीजिए, 90 लिखा हुआ है। क्या 90 से ये कटता है? हाँ। 90 से ये कटता है? हाँ। अब कटता है तो यही तो सबसे बड़ा गुणनखंड है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर ये कहता है 145, यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है p जिससे 60, जिससे 150, जिससे 285 को विभाजित करने पर, p से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। अगर समान शेष बचता है तो आपको डिफरेंस निकाल लेना है हर एक का। पहले में से दूसरा, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ। डिफरेंस निकालेंगे अगर इन दोनों का तो कितना निकलेगा? आपने कहा 90। इन दोनों का तो आपका निकलेगा 135 और इन दोनों का निकालेंगे तो 225, है ना। और जिनका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये डिफरेंस निकालने के बाद यही आपको निकालना होता है इसका मासा। क्या निकालना होता है? मासा। कन्फर्म, क्योंकि p वह सबसे बड़ी संख्या थी जिसमें 60, 150 और इससे भाग दे रहे थे, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचा था। समान शेष निकाल दिया यानी कि p अब इनसे कटेगा, p इनसे कटेगा तो इनका मासा निकाल लीजिए। मासा बहुत आसान है इनका। पास वाली दो संख्या लीजिए, इसका डिफरेंस कीजिए, कितना है? 45। क्या 45 से ये कटता है? हाँ हाँ हाँ। तो 45 ही मासा है, पर जो मासा है ना 45 यही p की वैल्यू है। पर इसका क्या निकालना है? इसके अंकों का योगफल। अंक क्या है? 4 और 5, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 9। 9 ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 बोलता है क्या है? दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका लासा 25 है, बड़ी संख्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। दो संख्या क्या है? hx और hy, इनका योगफल क्या है? 30। उनका लासा क्या है? hxy कितना है? 25। तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है, कहने का मतलब hx। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए अच्छे से, इसको कैसे किया जाए? इसको कैसे किया जाए? यहाँ hx प्लस hy बराबर 30 दिया रखा है, यहाँ पर दिया रखा है hxy का मान 25 दिया रखा है। अब कैसे करेंगे? कैसे अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि इस सवाल को कर पाएँ, कि इस सवाल को आप कर पाएँ? अब आपको निकालना है, यहाँ पर मैंने किसकी बात करी? यहाँ पर योगफल दिया है और लासा दिया है। आपको निकालनी है बड़ी संख्या, कहने का मतलब hx निकालना है। अब कैसे करेंगे? देखो, मैं कहूँ यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ पर मासा निकाल सकते हैं। मासा कैसे निकालना है मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट कैसे निकलेगी? देखिए, मैंने कहा इनका डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लूँ x प्लस वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ 5 गुणा 6, और इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ 5 गुणा 5। जहाँ 5 कॉमन आ रहा है ना, और यहाँ पर भी h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, तो 5 इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। मासा हमारा क्या हो सकता है? 5 हो गया। जबकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। जोड़ने पर 6, गुणा करने पर 5। हमने करा 3 और क्या ले ले? जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6 और गुणा करने पर कितना आ रहा है? 5। तो ले लेते हैं जोड़ने पर 6, गुणा करने पर 5। तो अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा? 1 सेकेंड, कैसे करोगे? मैंने तो कहाँ से आए? 5 और 1 सॉल्व करो। मैंने इतने गड़ा वाला सवाल है। तो देखिए, आपको कोई दुविधा नहीं है। जोड़ने पे 6, गुणा करने पर 5। आप कहेंगे 5 और 1, जोड़ने पर आता है 6 और गुणा करने पर आता है यहाँ पर 5। कंफर्म हुआ? इसका मतलब x का मान 5 है और y का मान 1 है। सेटिस्फाइड हो गया। बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या होगी h, तो मासा आ गया। बड़ी संख्या होगी 5 यानी कि 25। निकालना क्या आपको? बड़ी संख्या। आंसर है इसका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कहता है एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर,
इसको मैं चेंज करूँ अगर सेंटीमीटर में, तो 18 मीटर, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1800 तो आ जाएगा सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा 72 मीटर, 72 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। ये तो लंबाई हो गई। जबकि चौड़ाई की बात करें तो 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1320 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी चौड़ाई। कन्फर्म। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। वर्गाकार टाइल्स समान आकार के हैं और समान आकार में काटने, तो ये तो मासा होता है कि आपको समान समान आकार काटना है, बड़े से बड़ा। क्लियर। चलिए, लगाए जाने आवश्यक टाइलों की संख्या बतानी है आपको न्यूनतम। तो संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जो आपकी बड़ी वाली आकृति होती है ना, यानी कि आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल में आप जो वर्ग के क्षेत्रफल में से भाग देते हैं, यानी कि आयत का क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का भाग देते हैं, संख्या निकल के आती है। बात ये, आयत का क्षेत्रफल तो ये हो गया 1872 इंटू 1320। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकले? वर्ग का क्षेत्रफल बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी माप निकालने के लिए आपको इसका मासा निकालना पड़ेगा। घटा दीजिए, 2 में से 0 गया, आपने कहा 2, 7 में 2 गया, आपने मुझसे कहा 5, 8 में 3 गया, आपने कहा मुझसे 5, कोई दिक्कत नहीं। अब 552 इससे तो नहीं कटता, इसके फैक्टर करेंगे। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे इसके 23, अलग लिख लेते हैं, इसके फैक्टर आएंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 552 के फैक्टर आएंगे 23 इंटू 24। लगातार 2 संख्याएं क्रमबद्ध तरीके से हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पहचाना कैसे? 24 का 24 में गुणा करती तो 576 आता। ये 576 से कम है, इसलिए मैंने पहचान लिया कि 4 तिया 12 इस टाइप से। अब एक बात बताइए, क्या 23 से ये कटता है? आपने कहा 23 से इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, 24 से ये कट जाता है, 24 से ये कट जाता है। इट मीन्स इसका मासा 24 है और आपकी वर्ग की भुजा एक 24 है, पर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 24 गुणा 24 का भाग लगा दिया जाएगा। भाग कर ले, 24 से काटने, देख कट जाएगा, तभी तो काटा है। 24 से काटिए, 24 से अगर काटेंगे तो 24 तो नहीं जानते, 12 तो जानते हैं, 12 से काटिए, 12 एकम 12, एक बचा, 12 एकम 12, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 बार, 2 से कट गया, कितने बार? 55 बार। 12 से काटिए, ये 2 बार, 12 से काटिए, 12 एकम 12, यहाँ कितना बचेगा? आपने कहा 6, 12 पंजे 60 और बचेगा कितना? 7, 12 छिंग 72। फिर 2 से इसको काट लीजिए, कितने बार कटेगा? ये कटेगा कितना? 7 और 1 8। अब बस आपको घोड़ा करना है, 8 पंच 40, पीछे 0 आना चाहिए, पीछे 0 ये आ रहा है, 4290। करेक्ट आंसर होगा 4290। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में आपको न्यूनतम संख्या निकालने के लिए बड़ी आकृति बट्टे छोटी आकृति करना होता है। छोटी आकृति, समान आकृति बनानी है तो आपको मासा निकालना पड़ेगा बड़ी आकृति का। 12 मीटर और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार टाइल्स डिजाइन सजाना है तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइन की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है, आप संख्या कितना रख सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल और इसमें भाग दे देंगे संख्या निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल से, पर इसका निकालना पड़ेगा मासा, तो भुजा निकल आएगी वर्ग की। मासा क्या होगा? 12 और 8 का 4 होगा, 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 4 गुणे 4, 4 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 6 बार, आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर है, लंबाई, और चौड़ाई है 12 मीटर, जिस पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। यदि टाइल्स की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकाल ली। इट मीन्स मासा निकालना है। लंबाई कैसे निकलेगी? इसका मासा निकाल लीजिए कि टाइल्स की लंबाई क्या होगी, यानी कि वर्गाकार वर्ग की भुजा क्या होगी। ओके, यहाँ पर आपको निकालना है अंतर कितना है? 4, 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो भुजा 4 होगी, 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट है। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स है जो कि 1392 मीटर है, पॉइंट हटा दो, सेंटीमीटर में लिख दो। अगली 500 यानी कि 5.22,
सेंटीमीटर में 522 सेंटीमीटर है। देखिए चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए देखिए अच्छे से, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालनी है, सेम भुजा निकालनी है और यहाँ लंबाई और चौड़ाई है, तो आपको भुजा काटनी है समान 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 आकृति की। तो उस कंडीशन में आपको निकालना पड़ता है मासा। मासा कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस कर लीजिए। ओके, डिफरेंस कर लेंगे, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। 2 में 2 गया 0, 7 कितना बचा 8, 870। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे, इसके आप अगर फैक्टर करेंगे तो अच्छे से देख लीजिए ऑप्शन में। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पहले तो इसका आधा करो। आधा कितना आ जाएगा, आपने कहा 435। क्या 435 मौजूद है, नहीं। फिर इसका 1/3 करो, 1/3 करेंगे, हाँ कट जाएगा, तो करिए 1/3 इसका। तो 1/3 करेंगे, 3 से काटो इसको तो कटेगा 2 बार, बचेगा 2, 3 नाम 27, 290 है, नहीं। फिर इसका 1/4 करेंगे, 1/4 होगा नहीं, 1/4 इसका होगा नहीं, क्योंकि 1/2 435 आ रहा था, 435 का आधा करेंगे तो बट्टे में चला जाएगा। 1/5 करना, 1/5 करोगे तो आ जाएगा, देखिए करके मैं दिखाता हूँ। 1/5, 5 से भाग लगाइए एक बार, बचेगा यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर देखिए काटिए 5 से 7 बार और ये कटेगा 4 बार, 174 सेंटीमीटर। और 174 से मेरे प्यारे बच्चों ये भी कटता है और ये भी कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है। कैसे, 17 चौक देखिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51 यानी कि 510 और 4 तिया 12, हाँ ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 17 अट्ठे 136 यानी कि 1360 और यहाँ भी 4 अट्ठे 32, हाँ जी जोड़े तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 174 सेंटीमीटर की एक वर्गाकार भुजा आ रही है, जिससे कि यहाँ पर ये जो आकृति है दोनों की लंबाई और चौड़ाई कट जाती है प्रॉपर, और यही हमारी समान भुजा है, वर्गाकार भुजा है, और यही हमारा मासा है और यही हमारा आंसर है 174 सेंटीमीटर। 174 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर 74 सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं। तो आंसर होगा आप ऑप्शन सी। और मुझे लगता है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को आप फैला दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।